बहुत दिनों से आप सभी से मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता था। बस एक सही समय देख रहा था कि जब भी सही समय आएगा आपको मैं ये टॉपिक समझाऊंगा, और आज सही समय आ गया है। टॉपिक का नाम है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। इसका क्या मतलब होता है अभी मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। दूसरा टॉपिक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक अगर समाज समझ लेता है तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, अंधविश्वास और बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। और आज की क्लास अगर आपने पूरी देख ली तो आप भी इस सब से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे और अपने आप को खुश महसूस करना शुरू कर दोगे। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण और एक लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपयोगितावादी होना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम जब अति से ज़्यादा किया जाने लगता है तो उसकी आलोचना होने लगती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। किसी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। उपयोगितावादी होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने उपयोग के लिए किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के लिए, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो बहुत गलत है। ठीक है, क्लास को अंत तक देखो, बहुत मज़ेदार क्लास है, आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ नया समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको क्या समझाने आया हूँ आज, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। ये शब्द अक्सर इतिहास के लिए यूज़ किया जाता है। इतिहास में सामान्यीकरण का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाता है चोरी मत करो, तो चोरी मत करो केवल ये किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म या किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, ये तो पूरे समाज के लिए है। ये केवल भारतीय समाज के लिए तो नहीं है, ये तो पूरे मानव समाज के लिए है कि चोरी करना बुरी बात है। तो चोरी करना बुरी बात है, ये एक शब्द है। जब हम इसे सब पर लागू कर देते हैं, इसे हम सबके लिए समान बना देते हैं, तो उसको कहा जाता है सामान्यीकरण कर देना। चाहे किसी विचार का सामान्यीकरण कर देना, चाहे किसी नियम का सामान्यीकरण कर देना, ये क्या है, ये सामान्यीकरण है। जैसे एक नियम है भाई कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस नियम को या इस शिक्षा को सब पर लागू कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। हमने क्या किया, उस शिक्षा का सामान्यीकरण कर दिया, मतलब सभी के लिए उसे समान बना दिए, सभी के लिए उसे लागू कर दिया। समझ गए, इसे कहते हैं सामान्यीकरण करना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का इतिहास तो बुरा रहा है। क्यों, जाति व्यवस्था ही रही है और कुछ तो रहा ही नहीं है, ऊंच नीच छुआछूत यही सब रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी है सामान्यीकरण करना, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्या हमारे इतिहास में अच्छे काम नहीं हुए? क्या हमारे इतिहास में अच्छे लोग नहीं हुए? जो हम कह रहे हैं कि नहीं केवल जाति व्यवस्था ही रही है, हम कह रहे हैं कि नहीं केवल बुरी बातें ही रही हैं, केवल मारकाट हुई है हमारे इतिहास में। भारत को विश्वगुरु ऐसे ही बोलते हैं, कुछ तो कारण रहा होगा जिससे भारत का विश्वगुरु नाम पड़ा। तो बातों का जनरलाइजेशन करना सही नहीं है, हर बात का जनरलाइजेशन करना सही नहीं है। कुछ बातें हैं जिनका कर सकते हो, जैसे हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई वो भी हमारे जितनी ही इंसान है, मनुष्य हैं, वो भी एक प्राणी है, उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो इस बात का आप सामान्यीकरण कर सकते हो, इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, लेकिन हर बात को नहीं। जैसे बहुत सारे राइटिस्ट ये कहते हैं कि मुगल तो खराब रहे हैं, हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा महान है। भाई वो अकबर ने 30,000 लोगों को मरवाया था, इसलिए अकबर तो बेकार आदमी था और इसलिए मुगल भी खराब थे। तो एक व्यक्ति ने 30,000 लोगों को मरवाया,
30,000 लोगों को मरवाने के कारण आप उसके पूरे कुल को बदनाम कर दो, पूरे कुटुंब को बदनाम कर दो, उसकी पूरी फैमिली को बदनाम कर दो, तो ये सही नहीं है। जनरलाइज मत करो इसको। जैसे बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई हिंदू धर्म में तो कुछ भी खास नहीं है यार, जाति व्यवस्था है। इस्लाम धर्म में भी कुछ खास नहीं है यार, धर्म तो बेकार ही होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो कट्टर होते हैं, वो तो मार काट की बात करते हैं, उनके ग्रंथ में तो ये लिखा है, उनके उसमें तो ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो कुछ बुराइयां हैं, उस बुराई को आप पूरे धर्म पर लागू मत करो, पूरा धर्म को खराब मत बताओ। अब मान लो आप मानते हो कि सती प्रथा खराब है, तो भाई हम भी मानते सती प्रथा खराब है, लेकिन सती प्रथा को जनरलाइज कर देना कि सती प्रथा खराब है और उनके धर्म में तो केवल यही है, केवल धर्म में यही होता है, तो ये मत करो। ये सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। इतिहास भी यही बोलता है कि मुझे सामान्यीकरण से बचाओ, और एक इतिहासकार की जिम्मेदारी है कि सामान्यीकरण ना करे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मुगलों को लेकर कि भाई औरंगजेब खराब था तो आपने उसके पूरे कुटुंब को खराब बता दिया, या हिंदुओं में कोई राजा खराब था तो आपने पूरे हिंदू राजाओं को खराब बता दिया। इसको कहा जाता है जनरलाइज करना। जैसे सिकंदर है, सिकंदर अपने देश के लिए महान है, और सिकंदर एक विश्व विजेता के रूप में भी महान माना जाता है, लेकिन यह कहना कि केवल सिकंदर ही महान था और वही सब कुछ था, इतिहास में उसके जैसा और कोई रहा ही नहीं है, तो ये गलत है। ये सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए, इतिहासकार को ये बातें समझना चाहिए। ये होता है जनरलाइजेशन का मतलब, जिससे हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। समाज का हर एक व्यक्ति इससे हर रोज गुजरता है। जैसे लड़की है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, जैसे अभी वो एक लड़की है, उसने अपने पति को मार के और ड्रम में भर दिया, तो अब आप पूरी महिला समाज को गाली दे रहे हो कि नहीं, पूरी महिलाएं खराब होती हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला ने उसके पति को काट के डाल दिया था। तो ये जनरलाइजेशन करना बहुत बेकार है। ये सामान्यीकरण मत करो कि एक महिला खराब है तो सबको खराब बोलोगे, इससे बचना चाहिए। फिर कहने लगते हैं कि यार फेमिनिज्म खराब होता है। फेमिनिज्म का मतलब ये है ही नहीं। फेमिनिज्म का तो मतलब है कि भाई महिलाओं को स्वतंत्रता मिले, उनको भी समानता मिले। मैं खुद अपने नाम के आगे फेमिनिस्ट लिखता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को तो पुरुषों को मारना चाहिए। इसे कहा जाता है सामान्यीकरण, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, इतिहास भी कहता है कि इससे बचो। इतिहासकार की जिम्मेदारी है कि वो सामान्यीकरण ना करे। अब समझो लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना क्या होता है। लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना, अभी हमें पता है कि एसएससी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में चल रहा है, पटना में चल रहा है, अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका भी फायदा उठाते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, इसकी भी रील बना के डाल रहे हैं। कुछ टीचर्स हैं जो जा रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, उसकी मैं खुद निंदा करता हूं। लेकिन ये क्या है कि यार हम उस मौके का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, उस घटना का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं कि हम फेमस हो जाएं। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, जा रहे हैं और एक कैमरा चल रहा है, उसमें देख भी रहे हैं, रील भी बन रही है और आंदोलन भी चल रहा है। आप आंदोलन करने गए हो कि अपने आप को फेमस करने के लिए रील बनाने गए हो? इसी को कहते हैं लाश पर पैर रख के आगे बढ़ना। जैसे मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ क्या हुआ ये तो सबको पता है। उन लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, सब कुछ हुआ। लोगों ने इसका भी फायदा उठाया, इस पर भी लाखों रील्स बनाई। विद्रोह करना, विरोध करना एक अलग बात है। कुछ लोग इसमें अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, इस बात को आप मानो। आप लोग मुझसे कहते हो ना कि यार विजय भाई तुम इस टॉपिक पर तो बोलते नहीं हो। मैं लाश पर पैर रख के आगे बढ़ने का समर्थक नहीं हूं। अब मैं रोष दिखाने के लिए कि अरे वो तो एसएससी वाले गलत कर रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा?
मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाकर उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि मैं महान हूँ। लेकिन व्यूज़ के लिए मैं रील बना दूँ या व्यूज़ के लिए मैं ऐसा कर दूँ तो क्या मतलब है। टीचर्स जा रहे हैं लाइन में और आंदोलन भी कर रहे हैं, इधर रील भी बन रही है कि देखो हम आए हैं यहाँ पर विद्रोह। अरे भाई, आप अपने आप को फेमस करने गए हो या वो करने गए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रील नहीं बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका उसमें स्वार्थ है, आपको ये मानना पड़ेगा। आपके अंदर स्वार्थ है, आपके अंदर उपयोगितावादी भावना है, ये आपको समझनी पड़ेगी भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपको इससे बचना है। लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ने से कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। आप बुरी से बुरी घटना में भी क्या देखते हो, मौका देखते हो कि अरे यार इससे तो मैं फेमस हो सकता हूँ, मेरे रील्स पर कम से कम 1 मिलियन या 2 मिलियन लाइक्स आ सकते हैं। या नेता वगैरह भी ये करते हैं। नेता कम करते हैं क्या ऐसा? वैसे तो वो कभी जाते नहीं है किसी के घर पूछने, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ बड़ा इवेंट हो जाए, जैसे मान लो कोई आर्मी में था वो शहीद हो गया, तो जाता है नेता। क्यों जाता है? लाश पर पैर रख के आगे बढ़ना है ना उसको। ये मैं नहीं करता भाई। इसलिए मैं कुछ ऐसे संवेदनशील टॉपिक्स होते हैं जिन पर बोलना सही नहीं समझता। अब किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, वहां जाकर मैं रील बनाऊं कि देखो यहाँ पर तो इतना बुरा हो गया, और उससे मैं फॉलोअर्स की कामना करूं, ये क्या है? इसे लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ने से क्या मिलने वाला है? इससे बचना चाहिए इंसान को। कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध को देखो आप, आज से 2500-2000 साल पहले हुए थे, आज तक पूजे जाते हैं और जोर शोर से पूजे जाते हैं। ऐसा बनो ना आप कि लोग 2-2500-3000 साल तक याद रखें, मंदिर बने आपके। लेकिन अभी आपको 4 लोग, अरे सर क्या बात है, आप तो गए हो आंदोलन में, क्या बात है, अरे नेताजी आए थे या फलाना ढिकाना, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों चीज से आपको बचना है। सामान्यकरण करना बंद कर दो। समाज में अगर ये बंद हो जाएगा तो समाज सुधर जाएगा। अभी बहुत सारी रील्स ऐसी चल रही हैं, अंबेडकर नहीं होते तो संविधान नहीं होता, लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी नहीं होते तो हमारे अंबेडकर साहब नहीं होते, संविधान भी नहीं होता, तू नहीं होता। अरे भाई, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के बाद भी इस देश ने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की है। हम अपने हाथ से अपने महापुरुषों की बेइज्जती करवाते हैं। कोई भी सिंपली ये तर्क दे देगा कि भाई वो शिवाजी इतने महान थे और महाराणा प्रताप इतने महान थे, तो फिर अंग्रेज 200 साल गुलामी कैसे करवा ली तुमसे? क्या जवाब दोगे आप इसका? कुछ नहीं। और अंबेडकर का और महाराणा प्रताप और शिवाजी का तो कोई लेना देने नहीं। वो तो कितने दूर दूर है इतिहास में, कोई 15वीं-16वीं शताब्दी का है, 17वीं शताब्दी का है। तो अंबेडकर साहब तो 19वीं शताब्दी के हैं, 19वीं और 20वीं। क्या चल रहा है देश में? ये सब क्यों हो रहा है? सामान्यकरण के कारण, जनरलाइजेशन के कारण, और एक लाश पर पैर रखने के कारण। लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना मतलब बुरी से बुरी घटना का अपने उपयोग के लिए यूज करना, अपनी छवि के लिए यूज करना सही नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत दिनों से समझाना चाह रहा था। मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत करो। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, इसको बंद करो। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।